तो स्वागत करते हैं आप सबों को एक नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक बता दें कि सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था कि क्वेश्चंस अगर इंग्लिश में आए तो हम वो क्वेश्चंस को कैसे समझ सकते हैं और उसको कैसे बना सकते हैं। तो पिछले तीन एक दो क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2023 में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, 2024 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ। तो एक बात और बता दें कि ये वीडियो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है जो ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका एसईसी पेपर क्या है, मैथ है। ये वीडियो उनके लिए है। तो आज हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो सारा कर दिए और आप लोगों को बता दिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ और क्वेश्चन है जो कि गैस पेपर जो होता है वो उसका क्वेश्चन है। तो गैस पेपर में अगर आप लोग चाहते हैं गैस पेपर खरीदें और समझ पाएँ, तो अगर आप फर्स्ट टाइम मैथ पढ़ रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसको समझ पाएँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जिसको भी समझ में नहीं आएगा तो वो ये वीडियो देख ले, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस गैस पेपर में, तो उसका सॉल्यूशन आसान भाषा में और कैसे बना सकते हैं। अगर ये सारा सवाल अगर इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में आए तो हम उस सवाल को कैसे बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल को अच्छे ढंग से समझ के बनाते हैं। गैस पेपर में एसआई का टोटल सवाल जो है वो 12 दिया हुआ है। तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे ताकि आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे, ताकि आप लोग बोर ना हो। तो आइए पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ध्यान से कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो एक नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना मूलधन 10 वर्ष में 2.1/2% साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखे हैं कि लिखते हैं कि क्वेश्चंस में बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि कितना मूलधन 10 वर्ष में। तो पहला वर्ड देखिए 10 वर्ष में, इसका मतलब दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है कि 10 वर्ष, तो टी समय समय टी बराबर कितना दिया हुआ है 10 वर्ष। ठीक, समझ में आया। इसके बाद क्या बोल रहा है, 2.1/2% साधारण ब्याज की दर से। दर मतलब समझ में आया क्या हुआ, दर मतलब क्या हो गया, ब्याज की दर। ब्याज की दर कितना है, ब्याज की दर को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, तो हम लोग ब्याज की दर को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आर। आर बराबर कितना दिया हुआ है 2.1/2%। हमेशा जो परसेंट वाला होता है वो दर रहता है। तो 2.1/2 का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। 2.1/2 का मतलब होता है 2 को 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 2 दूना 4, 1 5, 5/2 हुआ। 2 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1.0, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 2.5। इसका मतलब 2.1/2 का मतलब क्या हो गया, 2.5% ब्याज की दर है। ठीक, इसके बाद और क्या दिया हुआ है, दर से 1000 रुपये हो जाएगी, मतलब अमाउंट दिया हुआ है। तो राशि कितना हो जाएगी, राशि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट भी बोलते हैं। अमाउंट लिख देते हैं शॉर्टकट में, इसको ए बोलते थे ना। अमाउंट कितना है 1000। ठीक, तो हम लोगों को कितना मूलधन पर, तो कितना मूलधन, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन P बराबर क्या हो जाएगा, वाट। इतना समझ में आया। अब देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे। तो हम लोग दो सूत्र पढ़े थे। ठीक, तो सूत्र से हम लोग दो सूत्र पढ़े थे। अगर पहला तो A बराबर P प्लस SI, ये सूत्र पढ़े थे। ठीक, लेकिन हमको P निकालना है और अमाउंट दिया हुआ है, पर SI दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं पे SI है नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों को SI भी निकालना पड़ेगा, तब तो हम लोग P निकालेंगे ना। तो
और एक सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे, SI के लिए हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे, तो SI बराबर एक सूत्र पढ़े थे हम लोग, P गुना R गुना T बट्टे 100, इसको ठीक। तो हम लोग दो सूत्र पढ़े थे, तो यहाँ पे ए, इसमें भी ए नहीं है, इसमें इस वाले सूत्र में ए है नहीं ना, लेकिन हम लोगों को सवाल में तो ए दिया हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे। एक चीज और ध्यान में देखें, ध्यान में दीजिए कि ये वाला जो फॉर्मूला है ए प्लस ए बराबर पी प्लस एस आई का जो फॉर्मूला है, तो एस आई बराबर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक। तो इसको लिखेंगे ऐसे, ए बराबर पी प्लस एस आई किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो एस आई के जगह पे हम लोग इसको लिख देते हैं, पी गुना आर गुना टी बट्टे 100। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ किए नहीं है, बस एस आई की जगह हम लोग एस आई का फॉर्मूला लिख दिए। अब हम लोगों को इसमें से क्या निकालना है, पी निकालना है, तो अब पी कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। तो ए बराबर, यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके नीचे एक है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पी, यहाँ पर भी पी है प्लस में और यहाँ पर भी पी है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पी को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब कितना बचा, पी निकाल लिए बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, एक प्लस, यहाँ भी पी निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, आर गुना टी बट्टे 100। एक और फॉर्मूला देखो, देखिए बन गया। तो अब क्या, अब क्या करेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग लिख के हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग समझाने के लिए आप लोग ये बताएं कि इस फॉर्मूला में अगर ऐसे करके करते हैं तब जाके मेरा ये वाला बनता है, ठीक, ये फॉर्मूला बनता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा मान बैठा देते हैं। ए बराबर हम लोगों को क्या दिया गया था, ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 1000। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 1000, ठीक, बराबर पी तो निकालना है 1 प्लस आर कितना दिया हुआ था, आर दिया हुआ है 2.5% और समय कितना दिया हुआ है 10, तो आर कितना दिया हुआ है 2.5 और टी कितना दिया था 10 वर्ष, और इसको हम लोग बट्टा 100, बस इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे 1000 बराबर पी, इसका सॉल्यूशन देखिए 1 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 यहाँ पे खत्म, तो यहाँ पे कितना बचा 2.5 बट्टे 10, क्योंकि 1 0 खत्म हो गया। तो यही अगर आप क्या करेंगे, ये दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद एक अंक, तो यहाँ पे 1 0, ठीक। तो ऊपर में कितना हो गया 25 और नीचे कितना हो गया 100, 1000 इधर बराबर पी 1 प्लस, यहाँ पे ऊपर में 25, नीचे 10 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, इसको भाग देंगे 5 का पहाड़ा में, 5 25 25 और 5 20, ठीक। फिर इसको हम ये करेंगे 4, तो ऊपर कितना बचा 5 1 5 5 चौक 20, नीचे कितना बचा 4। अब ये क्या हो गया 1000 बराबर पी 1 प्लस क्या बचा ऊपर में 1 नीचे 4। इसका सॉल्यूशन अब करते हैं, तो आप लोग भिन्न का जोड़ पढ़े ही होंगे, तो भिन्न का जोड़ इसको कैसे बनाएंगे, पी 4 यहाँ पे क्या इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, तो 4 निकाले, 1 और 4 का एलसीएम निकाले तो कितना हुआ 4, 1 को 4 से भाग देंगे तो 4 ही होता है, 4 1 का 4 प्लस 4 को 4 से भाग देंगे तो 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो क्या हो गया 1000 बराबर पी, यहाँ पे क्या हो गया 4 1 5 बटे 4, 5 बटे 4, ठीक, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग इसको इस बार में लिख लेते हैं, ठीक, पी 5 बटे 4 बराबर 1000, कुछ नहीं कि बस इसको इस पार कर दिए और इसको इस पार कर दिए। अब
अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हम लोगों को तो P निकालना है, तो हम लोगों को ये वाला 5/4 को हम लोग को इस पार करना है। तो इस पार कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका हम एक और बताते देते हैं कि 5 और 4 है ना, इसको पहले एक बार भाग दे दीजिए। 4 को 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? एक बार में 4, 5 को 4 में 1, यहाँ 0.0, 4 दूना 8, 2 0, 4 पंचे 20, कितना हो गया? 1.25, 1.25, ठीक, बराबर 1000। तो आसान से क्या हो जाएगा? P बराबर 1000 बटे, क्योंकि ये गुना में है, इस बार में आएगा तो भाग में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.25, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा? 1, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ऊपर में 2 जीरो, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? अब देखिए यहाँ पे 125 हो गया और ऊपर में 1000 है और 100 है, तो अब इसको कटाएंगे कैसे? कटाना सीखना पड़ेगा आप लोगों को अपने से। अब 5 का पहाड़ा में देखिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, जो भी कटाते हैं हम लोग एक ही पहाड़ा से कटाते हैं। तो ऊपर में 5 से 5 दूना 10, 20, ठीक। ऊपर में कितना हो गया? 20, नीचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25, 5 चौक 20, ठीक। नीचे फिर 5 बचा, ऊपर में 4, इधर तो खत्म हो गया। अब इधर देखते हैं, 5 का पहाड़ा में 5 दूना 10 और 2 जीरो बचा, 2 जीरो दे दी, ठीक। तो ऊपर कितना बचा? 200 और यहाँ पे 4, ठीक। तो P बराबर 200 गुना 4, तो P बराबर कितना हो गया? 2 चौक 800, यही हो गया क्या हमारा आंसर, ठीक। अभी इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कितना मूलधन 10 वर्ष में, मतलब 800 मूलधन 10 वर्ष में इतना साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस को अच्छे से समझे होंगे आप लोग। तो आप लोग अगर अब एग्जाम में ये वाला सवाल आएगा तो आप लोग ऐसे ही बना लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। 1 नंबर का सवाल हो गया। अब देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है, कितने दिनों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 750 रुपए का मिश्र धन 762.75 रुपए हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? लिखना है कि क्वेश्चन में दिया गया क्या 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 है। तो दिया गया है, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? गिवन, ठीक। ब्याज की दर से 750 रुपए का मिश्र धन 762.75। तो सबसे पहले क्या है? मिश्र धन लिखते हैं। मिश्र धन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो बराबर कितना दिया हुआ है? 762.75 रुपए, ठीक। इसके बाद देखिए क्या दिया है? 750 रुपए ब्याज की दर से 750 रुपए का, 750 रुपए क्या हो गया? मूलधन को क्या बोलते हैं? P बराबर कितना है? 750 रुपए, और ब्याज की दर कितना दिया हुआ है? 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो ब्याज की दर क्या है? R बराबर कितना है? 5%, ठीक। कितने दिनों में, तो कितने दिनों में क्या हो गया? तो समय T बराबर क्या है? निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोगों को? क्या करना है? मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। अब हम लोगों को टी निकालना है। टी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग सूत्र से पहले हम लोग एसआई निकालते हैं। पहले एसआई के लिए सूत्र से तो हम लोग जानते हैं कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पी गुना आर गुना टी बटे 100। अगर एसआई निकालने के लिए तीनों का मान दिया रहेगा तो ही तो हम लोग इस फॉर्मूला से ना एसआई निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए टी का मान तो दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि टी का निकालना है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला से ये वाला टी नहीं निकलेगा। तो हम लोग को कौन फॉर्मूला लगाना है इसमें? हम लोग को लगाना है ए बराबर पी प्लस एस आई वाले फॉर्मूला से, तब ना हमको, क्योंकि ए भी दिया हुआ है
देखिए यहाँ पे ए भी दिया हुआ है और पी भी दिया हुआ है, तो एस आई आराम से निकल जाएगा। तो एस आई बराबर डायरेक्ट हम फॉर्मूला अगर इसको ए माइनस पी भी लिख सकते हैं। तो एस आई बराबर ए कितना दिया हुआ है 762.75 माइनस 750। अब एस आई बराबर 762 में 750 घटाएंगे कैसे, देखिए 762, ये बड़ा है तो बड़ा को ऊपर हमेशा लिखते हैं। 762.75 में कितना घटाना है 750, यही घटाना है ना। तो ये तो उत्तर ऐसे ही आ जाएगा, 2 6 में 5 1, तो 12.75, तो 12.75। तो ऐसा ही निकल गया हम लोगों का 12.75। लेकिन अब हम लोगों को क्या निकालना है, टी निकालना है। अब टी निकालने के लिए हम लोग वो एसआई का फॉर्मूला निकाल लगा देंगे तो इसमें टी निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुनः अब समय टी के लिए क्या हो जाएगा, सूत्र से क्या सूत्र पढ़े थे हम लोग, एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बट्टे 100। एस आई का मान कितना निकला 12.75, ठीक, बराबर पी कितना दिया गया था 750, आर कितना दिया गया था 5, टी तो निकालना है बट्टे 100। अब इसको जितना आसानी से आप लोग कटा सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से भी कटा सकते हैं। तो देखिए इसको कटाएंगे कैसे, 1 0 ये खत्म, 5 का पहाड़ा से 5 दूना 10। अब ऊपर में क्या बचा 75, नीचे क्या बचा 2। तो अब क्या करते हैं 12.75 बराबर 75 बटे 2, ठीक। अब इसको क्या करेंगे 75 बटे 2, टी भी है ना, टी लिख दिया इधर। तो कुछ नहीं करेंगे, अब पहले सबसे पहले इसको इस साइड कर देते हैं, 75 बटे 2 टी बराबर 12.75। तो यहाँ पे 75 टी, इस 2 को इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 12.75 गुना 2, ठीक। और अगर टी बराबर क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.75 गुना 2 बट्टे 75, क्योंकि टी इस पार में क्या है गुना में है, अगर इस पार बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ये दशमलव को उड़ा दीजिए। तो देखिए कटाते हैं कैसे, दशमलव को उड़ाए गुना 1 पॉइंट 10 पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 0, ठीक। अब इसको घटाएंगे कैसे, तो पहले यहाँ से 5 का पहाड़ा से 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, ठीक। फिर 5 से 5 सॉरी 5 एक 5 5 पच्चे 25, ठीक। फिर यहाँ फिर से 5 से कटाते हैं, 5 पच्चे 25, 1 5 दिया 15, फिर 2 से इसको कटा देंगे 2 50, ठीक। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बच गया टी बराबर क्या क्या बचा, ऊपर में बचा 51, नीचे 3 और 50, तो 3 और 50 को गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो हम लोगों को टी बराबर कितना निकला 51 बटे 150। इसी को क्या कर देंगे भाग दे देंगे, 150 को 51 से भाग देंगे, पहले पॉइंट नहीं कटेगा तो पॉइंट 0, फिर 15 या 45 450 0 6, ये खत्म, पॉइंट दिया हुआ है तो 0 15 चौक 60 600 खत्म। तो कितना टी बराबर कितना निकल गया, टी बराबर 0.34 वर्ड्स, यही क्या हो गया आंसर। अगर इसी को अगर हम लोग मंथ में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर लिख दीजिए, अगर नहीं लिख दीजिए महीने के लिए, महीना के लिए क्या करेंगे, तो 0.34, एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो 12 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.34 को 12 से गुना कर दीजिए, 12 चौक 48, 4 बार दिया 36, 4 40,
40, क्योंकि यहाँ पे फिर 12 को 0 से गुना करें, 0 2 अंक के बाद दशमलव, या 2 अंक के बाद, तो कितना निकलेगा 4.08। ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का 2 नंबर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें।